सरकार से हमारा निवेदन है, बिहार में फैक्ट्री दे कि हम लोग यहाँ पे 4 दिन के सफर मर के नहीं जाना पड़ेगा। मुझे अपने आप को कोई भी बिहारी कहता है तो गाली अपने आप को लगता है कि बिहारी क्यों कहता है। दारू चल रहा है, खुलेआम पे डिलीवरी हो रहा है, बंद किधर है? आप गारंटी लिख के दीजिएगा कि ये सरकार बनने के बाद ये सही काम करेगा। हमारा ड्राइवर छुड़ा देगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं BR TV और हम मौजूद हैं अभी दानापुर से सहरसा की तरफ जाने वाली ट्रेन, जो ये ट्रेन गुजरात से आ रही है। और यहाँ पे ये इस जनरल बोगी में कुछ श्रमिक लोग हैं जो गुजरात से अपने जॉब करके अपने गांव की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि जहाँ पे ये प्रवासी मजदूर हैं जो गुजरात में काम कर रहे हैं, किस तरह से वहाँ पे काम चल रहा है। और अब जब बिहार आए हैं तो क्या दशहरा पूजा और दीपावली पूजा को मनाने आए हैं कि ये लोग चुनाव में भी शामिल होंगे, और अगर चुनाव में शामिल होंगे तो चुनाव को किस दिशा में लोग देखते हैं और इन लोगों का मुद्दा क्या रहेगा इस बार का वोट देने के। हम अहमदाबाद गुजरात से आ रहे हैं। तो बिहार में पूरा दशहरा दीपावली चुनाव तक रुकना है? हो सकता है, रह सकते हैं। फिर चुनाव मतलब ये अक्टूबर में होने वाला है, शायद अक्टूबर नवंबर में होगा चुनाव। हमारा कोई गारंटी नहीं, हमारा सेठ का फोन आ सकता है तो हम जा सकते हैं। अच्छा ठीक है, वो तो बढ़िया बात है, सेट का आएगा तो जाना है आपको, क्योंकि आपको वहाँ काम करना है, काम के बदले आपको पेमेंट मिल रहा है। अगर वो पेमेंट और काम और बिहार में मिलता तो फिर आपको जाने की जरूरत थी या नहीं? नहीं, अगर बिहार में हम लोग को सब काम मिल जाता है तो कोई जरूरी नहीं हम कि गुजरात जाना जरूरी है। तो ऐसा भी कोई सरकार है, जो पार्टी है जो बिहार में रोजगार की बात कर रही हो, ऐसा कोई आपकी नज़र में? क्या बोले? क्या ऐसा कोई पार्टी है इस बार का जो बात कर रही हो कि नहीं हम रोजगार देंगे, आप हमको वोट कीजिए, हम पलायन रोकेंगे, चाहे ऐसा कुछ बात, क्या शिक्षा स्वास्थ्य की बात कर रही कोई पार्टी है आपकी नज़र में? हम तो मोदी का फैन है, हम मोदी का वोट देंगे, बीजेपी का वोट देंगे हम। कुछ पार्टी मोदी जी पे ऐसे क्लेम लगा रही है कि मोदी जी बिहार में वोट लेते हैं और फैक्ट्री गुजरात में लगाते हैं, और बिहार में देते हैं, यहाँ तो केवल ट्रेन देते हैं, और वो इसी ट्रेन पे बैठ के श्रमिक लोग बिहारी जाते हैं और गुजरात में फैक्ट्री में काम करते हैं। इस पर क्या कहना? ऐसा बात नहीं है, मोदी जी बिहार में विकास बहुत किए हैं और बिहार में भी मिल डाले हैं। ऐसे बक्सर में हो गया मिल, बहुत सारे डाले हैं, आगरा भी बहुत डाले हैं, ये सब राइस मिल बहुत डाल रखे हैं। सारे भाई साहब गुजरात से वहीं पे जॉब करते हैं जी। क्या काम करते हैं वहाँ पे? वही राइस मिल में। अच्छा, जाना किस जिले में है आपको? सुपौल जिला डिस्ट्रिक्ट। सुपौल में जाना है। तो आपके नज़र में क्या लग रहा है इस बार का चुनाव कैसे होना चाहिए? चुनाव को लेकर क्या देखते हैं? चुनाव भी होना है 1 महीने के अंदर में, छठ और दशहरा के बीच में। जी, हम तो नहीं रहेंगे चुनाव में। नहीं रहेंगे, उसका रीजन नहीं रहने का? मेरा जब फोन है कि हम अपना ठेकेदारी है वहाँ पे, हमको जाना पड़ेगा। यानी कि आपको चुनाव से ज़्यादा अहम रखता है आपका रोजगार, कि हमें हर हाल में पहुँचना है, चाहे चुनाव यहाँ पे हो या ना हो, उससे नहीं मतलब है। अगर रोजगार यहीं मिल जाता आपको तो शायद उतना हड़बड़ा के नहीं जाते, सरकार भी अच्छी तरह से चुन पाते आप जी। तो आप इस पे क्यों नहीं सोचते कि मतलब यहाँ पे बिहार में हम लोग कभी अच्छा सरकार है जो रोजगार की बात करे, पलायन की बात करे, फैक्ट्री लगाए, स्वास्थ्य शिक्षा सब कुछ दे? हम तो यही कर सकते हैं कि सरकार से हमारा निवेदन है कि बिहार में फैक्ट्री दे कि हम लोग यहाँ पे 4 दिन के सफर मर के नहीं जाना पड़ेगा कमाने के लिए, क्योंकि हमें घर पे ही गांव में ही मिल जाए रोजगार, तो हम यहाँ 4 दिन में ट्रेन में क्यों जाएंगे सफर करके उतना दूर कमाने के लिए। बिल्कुल सही। अभी आप ट्रेन में आ रहे होंगे जनरल बोगी में, तो आपको खुद पता होगा कि हमने ये 30 घंटे का रास्ता या 35 घंटे का रास्ता कैसे मतलब ये काट कर आ रहे हैं गुजरात से। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है हम लोग को। जो सरकार में नेता लोग हैं, मंत्री, उनके लिए तो प्लेन है, या जो बेहतर कंडीशन के जो मतलब लोग हैं उनके लिए एसी ट्रेन है, चाहे जो भी है, जो मतलब लोअर हैं उनके लिए तो फिर जनरल बोगी ही है, उसमें सुविधा नहीं है। ट्रेन में क्या आपको लैट्रिन बाथरूम फ्रेश था? नहीं, कुछ नहीं फ्रेश है। फिर तो दिक्कत हुई होगी। बहुत दिक्कत हुई हम लोग को, इसीलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि बिहार में फैक्ट्री दिया जाए, हम लोग वही रोजगार कर सके। बिल्कुल सही बात। आइए आगे बात करते हैं। हरे राम ठाकुर, किस जिला से हैं आप? समस्तीपुर। आप इस बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव को किस मद्देनजर से देखते हैं? जैसा मैं तो किसी पार्टी जैसा सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन बिहार में रोजगार होना चाहिए, क्योंकि बिहार का आदमी बहुत ही गाली सुनने को रहता है बिहार से बाहर जाने के बाद। लेकिन ये सब सरकार कोई भी हो, बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो चाहे कोई भी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ये सब पर ध्यान नहीं देता है। सर रोजगार बिहार में होना चाहिए, राइस मिल हो चाहे कुछ भी मिल हो, बिहार में जगह नहीं है क्या?
इस बिहार में होना चाहिए सब। जरूरी है हम सबको ट्रेन में जाना, धक्का खा के जाना पड़े चला। बिहार से बाहर जो ट्रेन जो है उसमें बढ़िया सेपरेट सुविधा रहता है कि सीट मिल जाता है, बढ़िया से आदमी जाता है। लेकिन बिहार में एक सीट पे 10 आदमी धक्का खा रहा है, क्यों खा रहा है? गलत है नहीं, बिहार में जगह नहीं है, उसको खरीदे सरकार। बिल्कुल सही बात। और ये भी फ्री नहीं चाहिए मुझे, बिजली फ्री नहीं चाहिए, ये जो दे रहा है ना सरकार, ट्रेन चाहिए, ये सब नहीं चाहिए मुझे। मैं तो क्या बोलूँ, गाली। बिल्कुल सही बात कि अगर रोजगार जब हो जाएगा तो फिर बिजली का खुद हम लोग बिल भर पाएंगे आसानी से। मुझे हरियाणा में रहता हूँ, मेरा दुकान है हरियाणा में, लेकिन वहाँ पे 800 कुछ रुपए का सिलेंडर है। यहाँ पे बिहार में 1000 रुपया ले लेता है पहुँचाने के बाद, वहाँ पहुँचा के 804 रुपया 5 रुपया लेता है। अच्छा, ऐसा भी क्या आप देखते हैं नजर से कि मतलब बाहर में जो बिहारी रह रहे हैं उनको बिहारी सुनना एक गाली जैसा लगता है? मुझे अपने आप को कोई भी बिहारी कहता है तो गाली अपने आप को लगता है कि बिहारी क्यों कहता है। बिहारी कहना एक मतलब नीच दृष्टि से लोग देख कर कहते हैं बिहारी। हाँ, ऐसा लगता है। ऐसा लगता है, यानी कि एक तरह से वो शब्द जो है ना, भैया शब्द चाहे जो भी शब्द हो, गलत यूज करता है, जबकि भाई भाई ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो सबके दिमाग में क्या है पता नहीं। आपके उम्र के अनुसार लग रहा है कि 40-45 हो गए होंगे। 40 साल। तो आप अभी तक 2-3-4 विधानसभा में वोट किए होंगे। तो अभी तक जो विधानसभा में एक तरफ एनडीए, एक तरफ यूपीए चल रहा था जो बीजेपी है, एक तरफ जेडीयू और दूसरे तरफ में आरजेडी और कांग्रेस लोग हैं। तो इस बार आपको किस पार्टी में, एक तो त्रिकोणीय लड़ाई हो चुका है बिहार में जो जनसुराज भी आ गई है, तो आपको किन में बिहार का भविष्य दिख रहा है? भले इतना दिन से तो 40 साल उम्र होगा मेरा, 4-5 जैसा विधानसभा देख ही लिया होगा मैं, तो मुझे अब ये लग रहा है कि सरकार बदलना जरूरी है, क्योंकि बिहार में 40 साल से चाहे 35 साल जो भी हो, क्या किया है? सब बिहार सुनने में आ रहा है, बिहार से बाहर चलो, दिल्ली चलो, मुंबई चलो, कहीं भी चलो, बिहार में यही काम क्यों नहीं होता है? राइस मिल हो चाहे कुछ भी फैक्ट्री बिहार में क्यों नहीं लगता? हम सबको रोजगार चाहिए बिहार में। यानी कि इस बार का जो मुद्दा होने वाला है रोजगार होने वाला है। चलिए, बहुत धन्यवाद। कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब? हमारे बंगरोल से आ रहे हैं, बेंगलोर से आ रहे हैं। वहीं पे जॉब करते हैं? वो वहीं काम करते हैं। तो आप जब यहाँ पे बिहार में आए हैं तो बिहार में आपका गांव हुआ? भरखिया, हाँ? पिपरा स्टेशन, कौन सा जिला है? मोतिहारी जिला है हमारा। मोतिहारी जिला है। तो इस बार फिर मतलब दशहरा बाद चले जाना है या दिवाली छठ तक रुकना है या चुनाव तक रुकना है? नहीं, दिवाली तक रुकना है। दिवाली तक। अगर दिवाली के बीच में चुनाव होता है तो आप चुनाव में शामिल होइएगा, अगर दिवाली के बाद चुनाव होता है तो क्या आप चले जाइएगा या चुनाव तक रुकिएगा? नहीं, चुनाव तक रुकेंगे। रुकेंगे, क्योंकि आपको सरकार चुनना है। तो आपको किस पार्टी में बिहार का भविष्य दिखता है, आपके बच्चों का भविष्य दिखता है? वो देखेंगे, जो पार्टी आगे में निकलेगा उसी के वोट देंगे। ऐसा कोई मुद्दा है कि नहीं जो मतलब बिहार के भविष्य हो, जो बिहार को बेहतर करने के लिए? कोई नहीं किया है आज तक, कोई नहीं किया। कोई नहीं कुछ किया है, कोई नहीं जीतता है, उसके बाद कुछ भी नहीं सुनता है। बिहार में एक पार्टी आया है जनसुराज का, जो पलायन पे बात कर रहा है, फैक्ट्री देने बात कर रहा है, रोजगार पे बात कर रहा है, शिक्षा सब बात कर रहा है कि हम फैक्ट्री लगाएंगे, पलायन रोक देंगे, छठ के बाद किसी को बाहर नहीं जाने देंगे, मेरी सरकार बन रही है। तो इस पर क्या कहने? उसी को देंगे हम लोग। अच्छा, बिहार में दारूबंदी है, शराबबंदी है, आपको क्या लगता है बिहार में दारूबंदी हकीकत में है या नहीं? जमीन वो दारू हटना चाहिए, वो तो सब हटना चाहिए। दारू बंद 2016-17 से ही है, तो क्या दारू बंद है या नहीं है? दारू चल रहा है, खुलेआम भी डिलीवरी हो रहा है, बंद किधर है? क्या आपके गांव बाजार में दारू बिक रहा है? बहुत बिक्री है उधर। दारू बंदी बिल्कुल हो जाना चाहिए था या दारू बिक्री हो जाना चाहिए, क्या होना चाहिए? वो दारू को अपन पूरा खोल देना चाहिए, पूरा खोल देना चाहिए। खोल देना चाहिए। क्या है, तो सरकार के लिए घाटा भी है ना, सरकार घाटा में जा रहा है दारू। सरकार भी घाटा में है, पब्लिक भी थोड़ा पीता है, काम करता है अपना, उसी को पुलिस मारता है, डांटता है। तो फिर आप किसको देखते हैं? इस बार बिहार में त्रिकोणीय लड़ाई हो चुका है, जनसुराज है और एक तरफ यूपीए है, कांग्रेस आरजेडी माले पार्टी है, एक तरफ बीजेपी और जेडीयू पार्टी है, तो आप किनको देखते हैं? घर सुधार के देखेंगे हम जनसुराज जी। बहुत धन्यवाद। आपका शुभ मेरा नाम? नाम संदीप ठाकुर होगा। अच्छा, कौन जिला जाने वाले हैं? समस्तीपुर जिला। समस्तीपुर। कहाँ से आ रहे हैं? अभी दिल्ली से आ रहे हैं। दिल्ली से। दिल्ली जॉब करते हैं? नहीं, जॉब नहीं करते हैं, वहाँ से मेरा मेडिकल साइंस लिया गया था। अच्छा अच्छा। तो इस बार का चुनाव में आप क्या देखते हैं, किन में किस पार्टी में विकास दिख रहा है बिहार का? देखिए, विकास कुछ दिखाई नहीं देता है, आदमी खुद ढूंढना चाहिए विकास को। विकास क्या है? आदमी अगर सर्च करके देखा जाए तो बिहार की दृष्टि में पहले 10 साल पहले देखिए तो कुछ बिहार का विकास नहीं था। अभी 10 साल के बाद देखिए विकास कितना बदलाव हुआ है। आप खुद देख लीजिए जो बात है, बिहार की स्थिति पहले से कई गुना बढ़ती हुआ है। बीजेपी की सरकार में 10 साल 15 साल मान लीजिए रहा है, लेकिन 15 साल में कितना कुछ किए हैं पता है आपको? ये तो आप खुद जानते हैं बिहार के बारे में।
वो तो कोई, और कांग्रेस की सरकार में इतना 70 साल उन्होंने राज किया, क्या किया भारत में या बिहार को, क्या किया? कुछ किया? सबको लूट पट ले ही गया। आरजेडी सरकार था तो वो भी क्या किया बिहार के लिए? कुछ किए? इतना ना घोटाला किया कि साला वो कभी जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता है। देखिए, हम तो इतने कहेंगे, हमारे भविष्य, बच्चे को भविष्य देखना चाहते हैं तो बीजेपी की वोट देंगे हम, चाहे कोई भी नेता है। जन स्वराज को देखिए, वो कहता है कि बिहार को हम पूरा मतलब बेरोजगारी खत्म कर देंगे और खत्म कर देंगे, बहुत फर्क होता है। वो सिर्फ देंगे की बात कहे हैं, मतलब खत्म करने की बात नहीं कहे हैं, देने की बात कहे हैं। वो चलिए खत्म कर दीजिए, उससे होने वाला नहीं, कुछ भी होने वाला है। हम तो कितने कहेंगे कि करके दिखाइए तब हम मानेंगे, ये हम चाहते हैं। और कुछ तो भाई नई पार्टी है, जब तक सरकार में आएगी नहीं तब तो कुछ करेगी भी नहीं। भाई ये बहुत दिन पहले से चल रहा है, ठीक है। ममता सरकार जो बनी थी ना, ये जो पीछे काम कर रहा था, पता है क्यों? ये मोदी सरकार जब बने थे तो ये पीछे, इसके पीछे कौन था मास्टरमाइंड? ये खुद थे। आपको पता है, जन स्वराज खुद थे मास्टरमाइंड, और आपको मालूम नहीं इसके बारे में, पता कर लीजिए, ठीक है। ये खुद मास्टरमाइंड है। ये जिसको कहते हैं बिहार का चाणक्य कहते हैं ना, वो खुद चाणक्य है। हाँ, मतलब कि राजनीति के चाणक्य हैं। तो उन्होंने बीजेपी के साथ काम कर चुका है, जेडीयू आरजेडी के साथ काम कर लिए हैं, कांग्रेस के साथ काम किए हैं और ममता बनर्जी के साथ भी काम कर लिए हैं। उसके बाद अब ये बिहार बदलने के लिए आए हैं। अच्छा, बिहार बदलेंगे कौन? बिजनेसमैन बदलेंगे। वो एक आम तौर पे कहा जाए तो एक बिजनेसमैन है वो, और बिजनेसमैन हमको सोच, हम लोग आप लोगों का सौदा कर रहा है। इतना ध्यान रखिए, वो कभी भी भलाई नहीं करने वाला देश को। ये वो अंधकार में जा रहे हैं जो अंधकार में कभी वापस नहीं लौट सकते हैं। अगर देश बर्बाद हुआ ना तो इसी जनता को देश बर्बाद होगा। एक वोट अनमोल है, सोच समझ कर देना चाहिए किसी भी इंसान को। हम इतने कहेंगे और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अभी जो बताया बीजेपी बेहतर है, तो प्रशांत किशोर जी ने ही बीजेपी के मंगल पांडे जी के बारे में खुलासा किया है कि उन्होंने घोटाला किए हैं। जो स्वास्थ्य विभाग के मंत्रालय उनके पास है, उसके बाद बहुत सारे एम्बुलेंस को लेकर के, उसके बाद जो किशनगंज का जो यूनिवर्सिटी है उनको लेकर, दिलीप जायसवाल जी को लेकर के, उस पर क्या कहना चाहते हैं? एक बात बताइए, घोटाला कहाँ नहीं है? आप गारंटी लिख के दीजिएगा कि ये सरकार बनने के बाद ये सही काम करेगा, लिख के दे सकते हैं? सिर्फ बोलने में और करने में बहुत फर्क होता है। मान लीजिए कि कोई भी नहीं करेगी आपके अनुसार, पर जो घोटाला हुआ है, जो उसका ओपन हुआ है, तो उसको घोटाला को नहीं होना चाहिए। किसकी सरकार में घोटाला हुआ है? किसकी सरकार में हुआ है? बीजेपी सरकार में घोटाला हुआ है। जिसके पास में ना बाल बच्चा है ना कुछ बीवी है, बीवी तक नहीं है, मान लीजिए एग्जाम्पल में कि माँ भी थी वो चली बसी, तो वो किसके लिए जी रहा है? 140 करोड़ जो जनता हमारे भारतवर्ष का है उसके लिए जी रहा था। तो इस बार का बिहार विधानसभा का चुनाव जो होगा वो मोदी जी को देखकर होगा या बिहार के नेताओं को देखकर? बिहार को, विकास को देखकर होगा। तो बिहार में मोदी जी का विकास, जो बाकी लोग बताए कि हम लोग ट्रेन में 2-2 दिन 4-4 दिन मतलब वहाँ से ट्रेन में ठूस के आ रहे हैं, लैट्रिन बाथरूम फ्रेश नहीं है, परिवार से दूर रह रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? 70 साल का अनुमान लगा लीजिए और 14 साल का कार्यभार अनुमान लगा लीजिए, उसमें आपको फर्क मालूम चल जाएगा कि बीजेपी कितना काम किया है और आने पीछे जो किया हुआ राजनीति। बीजेपी जो काम कर रही है तो क्या और स्पीड चाहिए बीजेपी को, या मतलब इतना ही चाहिए? अगर स्पीड चाहिए तो उसको फिर से वो अपना अधिकार दीजिए। वोट है ना, एक वोट जो होता है अनमोल होता है, सोच समझ कर किसी को यानी आपके अनुसार है कि बीजेपी बेहतर है, बस वोट दीजिए बीजेपी को, रफ्तार थोड़ा बढ़ जाएगा विकास का? बीजेपी बेहतर नहीं है, बेहतर वो है जो आप खुद बेहतर है। एक वोट आपके अनमोल है, आपको अनुसार से चलना चाहिए। आप ये ध्यान रखिए कि आपके अच्छा कौन कार्य करता है अपने एरिया में, उसको वोट दीजिए और किसी को नहीं। बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से आ रहे हैं? आपका नाम क्या हुआ? मनोज कुमार। और कहाँ से आ रहे हैं? हम तो ये भुसावल से आ रहे हैं। भुसावल से आ रहे हैं। कहाँ, किस जिला में जाइएगा? हाजीपुर तक जा रहे हैं। हाजीपुर। और तो भुसावल में काम करते हैं आप? हाँ, भुसावल में काम करते हैं? हाँ, ड्राइवरी करते हैं। ड्राइवरी करते हैं। तो इस बार का जो चुनाव होना है 1 महीने बाद, तो आप क्या देखते हैं, किन मतलब पार्टी में बिहार का विकास है? हम किसी के पार्टी में नहीं है। आप वोट देते होंगे ना? वोट नहीं देते हैं? हम वोट करते हैं किसी के पार्टी में। जिसको वीडियो कॉल कर, मतलब हमारा ड्राइवरी छुड़ा देगा तब तो फिर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे बिहार टीवी। और जैसा कि आपने, इन्होंने जो यात्री यहाँ पे हैं जो सफ़र कर रहे हैं, इन्होंने बताया कि बिहार की बदहाली की स्थिति और जो भी स्थिति है उसका उजागर सभी ने किया। कोई आरजेडी के सपोर्टर हो, कोई कांग्रेस के हैं, कोई बीजेपी के हैं। खैर, सबका अपना अपना मत है, जिसको जहाँ पे विचार करे वहाँ पे वोट देंगे अपना। आइए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार।